डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। देखिए, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रत्यय पढ़ रहे थे। हमने कृत प्रत्यय की शुरुआत की थी और कृत प्रत्यय के दो प्रकार पढ़े थे, एक विकारी, एक अविकारी। ठीक है। विकारी कृत प्रत्यय के बारे में हमने परिभाषा पढ़ ली थी कि ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रियामूलक विशेषण या अवयव बनते हैं वो आपके विकारी कृत प्रत्यय होते हैं। उसकी बात हमने कर ली थी। आज उसके आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से लिखेंगे और सुनेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखना है कि हिंदी क्रियापदों में या हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से निम्नलिखित प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से निम्नलिखित प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। देखो, कृत प्रत्यय अपन क्रिया के पीछे लगाते हैं और किस प्रकार से, किस तरीक़ों से अपन कृदंत शब्द बना सकते हैं क्रिया के पीछे शब्द लगा करके। दो तीन प्रकार होते हैं, उन प्रकार की बात कर लेते हैं। एक तो होता है कृतिवाचक कृत प्रत्यय। कृतिवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को या कराने वाले प्रत्यय कृतिवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, पहला जो प्रकार है, इस प्रकार से अपन कृदंत शब्द बना सकते हैं, कृदंत बना सकते हैं। क्या लिखा है मैंने कि कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ऐसे कृत प्रत्यय जो लगाने के बाद में हमको कर्ता का बोध होगा। किसका बोध होगा? कर्ता का बोध होगा। तो ध्यान रखना है कि वो इस प्रकार के कृत प्रत्यय होंगे। उदाहरण की बात करें, जैसे आप लिखेंगे रखवाला, इसके अलावा रक्षक, इसके अलावा लुटेरा और फिर पालनहार, ठीक है, इत्यादि। तो रखवाला, रक्षक, लुटेरा, पालनहार ये शब्द हैं ऐसे जो कृदंत बने हुए हैं और हमने कृत प्रत्यय लगाकर इनको कृतिवाचक शब्द बनाए हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब ये हुआ कि रख एक धातु है, रखना, उसके पीछे हमने वाला लगाया है, तो वाला आपका कृत प्रत्यय है। ऐसे रखवाला बन गया, मतलब कृति शब्द बन गया, कर्ता शब्द बन गया। तो ऐसे कृत प्रत्यय जैसे कर्ता का बोध हो, किसका बोध हो? कर्ता का बोध हो, तो ध्यान रखना है आपको। तो रखवाला, रक्षक, लुटेरा, पालनहार आदि, ठीक है। 2 नंबर है क्रमवाचक कृत प्रत्यय। क्रमवाचक कृत प्रत्यय मतलब ऐसे कृत प्रत्यय हैं जो अपन किसी शब्द के पीछे लगाएंगे, क्रिया के पीछे, और वो कृत प्रत्यय लगाने के बाद में अगर उसका जो भाव है वो क्रम का बोध हो,
तो आप कहेंगे वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय हैं। जैसे परिभाषा लिखेंगे, कर्म का बोध कराने वाले, कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। सिंपल सी बात समझनी आपको ये है कि भाई अगर मैंने किसी क्रिया के पीछे कोई प्रत्यय लगाया है, क्या लगाया है, प्रत्यय लगाया है, और उस प्रत्यय लगाने से मुझे कर्ता का भाव पैदा हो रहा है तो कृतवाचक कृत प्रत्यय होगा। उस कृत प्रत्यय लगाने से उस क्रिया का जो भाव है वो क्रम का बोध हो रहा है, क्रम का भाव हो रहा है, क्रम का पता लग रहा है, वो क्रम शब्द बन रहा है, तो अपन बात समझेंगे कि वो क्रमवाचक कृत प्रत्यय है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। 3 नंबर आप लिखेंगे कर्णवाचक कृत प्रत्यय। कर्णवाचक कृत प्रत्यय आपने कारक तो आराम से पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए भी हैं, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, तो वो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कर्णवाचक कृत प्रत्यय, इसके बारे में आप लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि जब अपन कर्ण कारक पढ़े थे तो आपको पता होगा कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से अर्थ आता है। और दरअसल हम किसी माध्यम से कोई काम करते हैं साधन के तरीके से, तो वहाँ कर्ण कारक लगाते हैं। तो एक प्रकार से देखें तो कर्ण जो कारक हैं वो साधन का या साधन से जुड़ी हुई चीज़ों को बताता है। अर्थात आपको ये जब पता लग जाए कि भी किसी भी क्रिया के पीछे आपने कोई कृत प्रत्यय लगाया है और साधन का बोध हो या कर्ण कारक का बोध हो, तो वो आपका कर्णवाचक कृत प्रत्यय होगा। इसको आप ऐसे लिखेंगे, कर्ण का मतलब साधन होता है, कर्ण यानी साधन, तो कर्ण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्णवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है कि अगर हम किसी क्रिया के पीछे कृत प्रत्यय लगाएंगे, तो अगर हम किसी क्रिया के पीछे कृत प्रत्यय लगाएंगे तो आप का जो शब्द बनेगा, कृदंत शब्द बनेगा, उसका भाव अगर साधन या कर्ण कारक से संबंधित हो तो वो कर्णवाचक कृत प्रत्यय होगा। कर्मवाचक के आप उदाहरण लिख सकते हो, यहाँ पर जगह है तो लिखेंगे आप। जैसे इसके उदाहरण, तो इसके भी उदाहरण लिख देते हैं। पढ़ना, ठीक है, खिलौना, ठीक है, बिछोना इत्यादि। मतलब देखो यहाँ समझेंगे भाई, रखना एक क्रिया है। पहली बात है कृत प्रत्यय क्रिया के पीछे लगते हैं, और रख एक क्रिया है, इसके पीछे मैंने वाला क्या लगाया है, कृत प्रत्यय लगाया है। अब दोनों को जोड़ो, जो कृदंत बना है वो किस प्रकार का बना है। अब जो रख वाला शब्द है वो एक प्रकार का कर्ता का भाव पैदा करता है, रख वाला है, ठीक है। रक्षक एक क्या कर्ता होता है, रक्षा करने वाला, रखवाली करने वाला, ठीक है, पालनहार, पालन करने वाला। इसका मतलब ऐसे कृत प्रत्यय हैं जिसके पीछे हम क्रिया के पीछे लगाएंगे और हमको अगर कर्ता का भाव पैदा होगा तो वो कर्तावाचक या कृत्यवाचक कृत प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे बिछाना, ठीक है, बिछाना एक क्या है, क्रिया है, ठीक है, और इसके पीछे हमने प्रत्यय लगाया कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय लगाने के बाद में बिछोना बन गया। बिछोना एक कर्म है कि बिछोना लगा दो। अब इसके उदाहरण लिखेंगे कर्णवाचक कृत प्रत्यय में, जैसे रीति, फांसी
फांसी हो गया, झाड़ू, ठीक है, बंधन इत्यादि। बंधन से मुक्त, झाड़ू से कचरा साफ करो, है ना, फांसी, रेती, तो ये ध्यान रखना है आपको। 4 नंबर है जो कृतंत बनता है वो भाववाचक कृत प्रत्यय भी होते हैं। तो भाववाचक कृत प्रत्यय, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया है और कुछ ऐसे कृत प्रत्यय होते हैं जिसके पीछे लगाने बाद में, क्रिया के पीछे लगाने बाद में हमें क्रिया का भाव उत्पन्न हो, भाव का बोध हो, तो वो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का कृत प्रत्यय है। जैसे आप परिभाषा लिखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ लिखा है भाववाचक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, जैसे लड़ाई, लिखाई, मिलावट, सजावट इत्यादि। तो भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं कि अगर आप किसी क्रिया के पीछे लगाते हो कृत प्रत्यय और कुछ क्रिया का अगर भाव उत्पन्न हो आपके सामने, क्रिया के व्यापार का या भाव का बोध हो क्रिया से जुड़ा हुआ, तो भाववाचक कृत प्रत्यय है। जैसे लड़ाई, लिखाई, एक प्रकार से क्रिया से ही तो भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रिया जैसा। ठीक है, 5 नंबर लिखेंगे अगला लिखेंगे क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। अब इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं वो क्या करते हैं, बीते हुए समय या गुजरे हुए समय का बोध करवाते हैं। तो लिखेंगे क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय बीते हुए या गुजर रहे समय के बोधक होते हैं। ठीक है, तो क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय बीते हुए या गुजरे रहे समय के बोधक होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप मूल धातु के आगे आ लगाओ या लगाएंगे तो भूतकालिक बन जाएगा,
या ता प्रत्यय लगाएंगे तो वर्तमान कालिक प्रत्यय बन जाएगा। तो आप लिखेंगे मूल धातु के आगे आ अथवा या प्रत्यय लगाने से भूतकालिक तथा ता प्रत्यय लगाने से वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय बनते हैं। मतलब क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बीते हुए समय या गुजर रहे समय का बोध करवाते हैं, उससे संबंधित बात बताते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो मूल धातु है इसके आगे अपन अगर आ या या लगाएंगे तो भूतकालिक बनेगा और ता लगाएंगे तो वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। खैर इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं। लिखेंगे उदाहरण या जैसे हम लिखेंगे पहले भूतकालिक कृत प्रत्यय। जैसे लिखा है लिख प्लस आ लगा दिया तो लिखा बन गया। जैसे आप लिख सकते हो पढ़ प्लस आ, पढ़ा बन गया। खा प्लस या, खाया बन गया। अगर हम वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय की बात करें लिख प्लस ता, लिखता। जा प्लस ता, जाता। खा प्लस ता, खाता। अभी मैंने जो आपको परिभाषा बताई थी कि किसी के पीछे आ या या लगाएंगे तो भूतकालिक कृत प्रत्यय बनेगा, किसी के पीछे ता लिखेंगे या प्रत्यय लगाएंगे तो वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय बनेगा। उदाहरण हमने लिख लिया है। लिख एक क्रिया है, मतलब कृत प्रत्यय लगाएंगे, लिख के पीछे आ लिखा तो लिखा बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय। कुछ ये हिंदी की पढ़ रहे थे, संस्कृत से जुड़े हुए थे जो हिंदी में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 2-3 और प्रत्यय की बात कर लेते हैं, फिर आपका प्रत्यय पूरा हो जाएगा। हिंदी के जो कृत या कृदंत प्रत्यय होते हैं, अगर उसकी बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रत्यय होते हैं, जैसे अंत, अक्कड़, आई, बहुत सारे प्रत्यय। चलो इनको हम लिख भी लेते हैं। हैं, ये सब पढ़ते हैं, मैं जो लिखा रहा हूँ ये पढ़ते हैं, इनके बहुत सारे शब्द बनते हैं। अक्कड़, आ, आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंकु, आख, आका, आकू। दरअसल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अपनी मैं जो लिख रहा हूँ ये है क्या। अरे ये पढ़ते हैं, क्या है, सब पढ़ते हैं, कृत पढ़ते हैं जो किसी क्रियाओं के पीछे लगते हैं। एक बार अपन बहुत सारे पढ़ते लिख देते हैं, कौन कौन से पढ़ते होते हैं, ऐसे भी पढ़ते होते हैं। अब इनसे 2 शब्द बनेंगे, कृदित बनेंगे, कृदंत, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तो आपको पता तो होने से कौन कौन से पढ़ते होते हैं, तो अपन वो लिख लेते हैं। तो आकू हो गया, फिर होता है एक
आन, बहुत सारे होते हैं, अपन काफ़ी लिख देते हैं। अधिक जो मोस्ट है वो लिख देते हैं। आनी, आप, आपा, आव, आवट, आवना, ये सब क्या है? पढ़ते हैं। आवा, आस, लगभग अ से ज़्यादा शुरू हो रहे हैं। अहाट, लिखावट, तो उसमें आवट पढ़ते हैं। झंझनाट, उसमें अहाट पढ़ते हैं। ईयल पढ़ते होता है। ई पढ़ते होता है। इया पढ़ते होता है। एक ऊ, दीर्घ ऊ पढ़ते होता है। एरा पढ़ते होता है। अया पढ़ते होता है। ठीक है। एक ऐत पढ़ते भी होता है। एक ओड़ा पढ़ते होता है। अरोड़ा, रोड़ा है। तो औता पढ़ते भी होता है। ओती पढ़ते होता है। औना पढ़ते होता है। औनी पढ़ते होता है। आवनी पढ़ते होता है। अव्वल पढ़ते होता है। और क पढ़ते होता है। का पढ़ते भी होता है। की पढ़ते होता है। घी पढ़ते होता है। त पढ़ते होता है। ता पढ़ते होता है। ती पढ़ते होता है। न पढ़ते होता है। नी पढ़ते होता है। वन पढ़ते होता है। वां पढ़ते होता है। ऊपर अनुनासिक। वाला पढ़ते होता है, रखवाला जैसे। रवैया, रवैया पढ़ते होता है। सार पढ़ते होता है। हारा पढ़ते होता है। हार पढ़ते होता है। हा पढ़ते होता है, इत्यादि महत्वपूर्ण पढ़ते होते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से अब कोई भी पीछे कोई पढ़ते हैं तो इस प्रकार के पढ़ते होते हैं, ये समझना है। तो आप आराम से पहचान सकते हो कौन से पढ़ते हैं। जैसे इनके बहुत सारे शब्द बनते हैं, उन शब्दों की बात करेंगे हम, बिल्कुल आराम से बात करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे बात है अ, अंत, अकड़, आई, आड़ी, बहुत सारे, ये आराम से आप इसको लिखो। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो अपन बहुत सारे अलग अलग जो पढ़ते होते हैं उनके चिन्ह कौन कौन से शब्द बनते हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे अब आप पढ़ते से बने हुए शब्दों को लिखेंगे। ठीक है। जैसे अपने टिक के पीछे आपने औ पढ़ते लगाया तो क्या बन गया भाई? टिकाऊ बन गया। ठीक है। आपने तैर के अंदर आग पढ़ते लगाया तो क्या बन गया? तैराक। ठीक है। आपने लड़ के अंदर आग का पढ़ते लगाते हैं तो लड़का बनता है। क्या बनता है? लड़का। मतलब अंत, अकड़, आ, आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंक, अंकु, आक, आका, आकु, आन, आनी, आप, आपा, आव, आवट, आवना, आवा, आस, आहाट, इय, ई, इया, उ, एरा, एया, एत, ओड़ा, ओता, ओती, ओना, ओनी, आमनी, ओवल, क, का, की, घी, त, ता, ती, नी, न, नी, वन, वा, वाला, वया, सार, हारा, हार, हा, इत्यादि बहुत सारे क्या होते हैं? पढ़ते होते हैं। बहुत सारे शब्द बनते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। अगर उनकी बात करें तो एक एक से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे किसी की मान लो खेल है, उसके पीछे आपने आड़ी पढ़ते लगाया। कौन सा? आड़ी। देखो ये है ना आड़ी, ये लगाया तो क्या बन जाएगा? खेल के अंदर आड़ी जोड़ा तो खिलाड़ी बनेगा। क्या बनेगा? खिलाड़ी। जैसे जगड़ शब्द, जगड़, उसके अंदर आपने आलू जोड़ा तो जगड़ालू बन गया। जगड़ालू। क्या बन गया? जगड़ालू बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पढ़ते बनते हैं, आप ध्यान रख सकते हो आराम से और लिख सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें? शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसको कॉपी एम बी डी राइटिंग में उतारना है, याद करना है, ताकि आपके ये कंसेप्ट अधिकतर हिंदी व्याकरण हमने कर भी लिए हैं, काफ़ी अभी बाकी हैं, तो ये आप इसको ज़रूर लिखें और याद करें।